ताट साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी बात, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 7-5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पर क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खासकर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज़बिल्लाह। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान किसी एक शख्सी इंसान की वजह से जो है। और दूसरा ही मैं बताना चाहूंगा, जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है? जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप? आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बिलखुसूस वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम, एक केक है जो डालना उन्होंने उठा के ले जाना। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इस वक्त पीटीआई अमेरिका एक अलग ग्रुप है और इस वक्त जो पीटीआई पाकिस्तान है वो एक अलग ग्रुप है। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की ग्रुपिंग है, वकीलों का अलग ग्रुप है, कारकुनों का अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त। मैं देख रहा हूं, बल्कि कल इन्होंने 5 आपके जर्नलिस्ट बैन किए हैं पीटीआई ने, लेकिन शाम को ही इनके एक बड़ा लीडर जो है वो शाम को अपना जहाजेब पीरजादा के प्रोग्राम में चला गया। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो अंदर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। पाकिस्तान
आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या, आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया, आपने क्या किया? उस्मान बुजदार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हैं? मेरी समझ से बाहर है कि इतना, लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है चीमा साहब, मैं इनका कसूर नहीं कहूंगा। मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं उसके, मैं उनको ब्लेम करूंगा। जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं किए, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शनाख्ती कार्ड, नाई काप और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं। तार साहब, इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, सख्त इतना एक्शन तो नहीं जो लेना। एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे, अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा चीमा साहब, इंडिया ने नहीं, मेरी मिसाल देना चाहिए। मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहां काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है, उनको 18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहां पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के, जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूना लेकर बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी बंदा? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी हुई। आपका क्या ख्याल है, उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका राई काप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लेना। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे, स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। वो जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं, वो तो यही है। आज जो IMF के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो तुम? चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंटों का, और बिलखसूस उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ बड़ी तफसील से बात करके उन्होंने बताया है कि अगर हमें करप्ट होता तो इमरान खान, PTI 16 सीटें जीतती। जब इमरान खान, उस वक्त हमजा शहबाज था, तो 7 सीटें जीती थी। इमरान खान ने हर जगह से अपना नाम दिया था, जीतते वो। फिर उन्होंने कहा अगर करप्शन होती तो मियां नवाज शरीफ मंसारा से अपनी सीट हारते। जवाब दिया, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हुए। उन्होंने बताया मुर्शिद पाक ये क्या करते थे अपने दौर के अंदर। उन्होंने बताया कि आजम खान के साथ मेरी कन्वर्सेशन क्या थी, बताया। लेकिन ये कि दर हकीकत चीमा साहब, जिस तरह स्टेट को चलाने वाले चला रहे हैं, स्टेटें चलती नहीं। आप फैसला कर लें, आपने इनके साथ आपने 9 मई के लोगों को अगर सजाएं देनी है या नहीं देनी, आपने इनके सामने लेटना है या आपने पाकिस्तान चलाना है, ये फैसला आपने करना होगा। चीमा साहब, आज मैं बल्कि बिलखसूस ये जो PTI अमेरिका है, जो ये अगले लेवल पे जा चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है या मेरा अपनी सिर्फ अकेले की ऑब्जर्वेशन नहीं है। चीमा साहब, BBC ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर 2-3 लोगों के हवाले दिए गए हैं। एक खासकर हुसैन हक्कानी साहब का हवाला उन्होंने दिया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। उनकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये PTI का फैसला जो है, PTI की लॉबी डॉलर जो है, ये मेरी बात नहीं है, हुसैन हक्कानी साहब। उसके बाद विल्सन सेंटर के माइकल केगलमैन जो है, उनकी स्टेटमेंट है कि जो 20 मार्च की जो हियरिंग हो रही है, जिसके अंदर डेविड लू को बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने भी कहा है कि PTI का डॉलर डालते, ये लॉबी डॉलर। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने साथ उसने साथ सेकंड किया है। उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने PTI का जो केस जो रखने की कोशिश की है, ये उसकी कामयाबी है।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। देश में कंगाली का आलम यह है कि राशन बांटने की खबरों पर भी लोगों की भीड़ टूट पड़ रही है। पाकिस्तान में जो भी सरकार बनती है, कर्ज पूरा करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की तरफ ताकती रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि दूसरे देशों में रह रहे पाकिस्तानी खुद ही है। वे अपने ही सेना के जनरल और नेताओं की लूट के खिलाफ उतर आए हैं। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने वॉशिंगटन स्थित IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। IMF कार्यालय के बाहर बैठे इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पाकिस्तान को अब कोई कर्ज न दिया जाए। पाकिस्तानी मूल के इन प्रदर्शनकारियों ने देश को लूट कर अपनी जेब भरने वाले आर्मी जनरल की तस्वीरें प्रदर्शन स्थल पर भी लगा रखी है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शनकारी विरोध को जारी रखे हुए हैं। रमजान के महीने में भी इन प्रदर्शनकारियों ने इफ्तारी का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। एक प्रदर्शनकारी ने ही इसका वीडियो खुद ही जारी किया है। वीडियो बनाने वाले पाकिस्तानी को कहते हुए सुना जा सकता है कि वे लोग पिछले कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अमेरिकी लोकतंत्र की भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रदर्शन पाकिस्तान में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हो रहा होता तो हम सभी के खिलाफ अभी तक दहशतगर्दी की धाराओं में गिरफ्तारी की जा चुकी होती। वहीं अमेरिका में पुलिस खड़ी है, लेकिन किसी को प्रदर्शन करने से ना तो रोका जा रहा है और ना ही यहाँ किसी को हटाया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने इन प्रदर्शन को समय की बर्बादी बताया है और कहा कि IMF के खिलाफ पाकिस्तान की आर्थिक राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पाकिस्तान के लिए आर्थिक समर्थन को रोकने की कोशिश कर रहे गुमराह विदेशी पाकिस्तानी IMF मुख्यालय के बाहर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लगता है कि वो अपनी पार्टी के मीम्स के अलावा अन्य खबरों से अनजान है। IMF मिस्र को $8 अरब देने पर सहमत हो गया है, जहां कोई चुनाव नहीं है। घरेलू राजनीति कभी भी IMF की चिंता का विषय नहीं रही है।